जून 2026 का आखिरी हफ्ता दुनिया के सबसे मोतबर साइंसी जरीदे नेचर में एक तहकीक शाया होती है। दो माहिरीन फल्कियात फ्रांसिस्को साइलोस लैबिनी और मार्को गलुपो, इनका दावा एक ही जुमले में लिखा जा सकता है और वो एक जुमला 100 साल की साइंस को हिला देता है। कायनात हर सिमत में एक जैसी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चंद घंटों में ये खबर दुनिया भर में फैल जाती है। वायर्ड लिखता है, सुर्खियां बनती हैं, कायनात टेढ़ी निकली। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है, कॉस्मोलॉजी की बुनियाद हिल गई। लेकिन ठीक 8 दिन बाद एक और साइंसदान वही डाटा खोलता है, वही 4 करोड़ 70 लाख कहकशाएं, और इसे कुछ ऐसा नजर आता है जो किसी ने नहीं देखा था। असल सवाल ये नहीं कि कायनात टेढ़ी है या सीधी, असल सवाल ये है हमें पता कैसे चलेगा। ये समझने के लिए कि ये दावा इतना खतरनाक क्यों था, हमें एक लफ्ज समझना होगा, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, यानी कायनाती उसूल। ये उसूल कहता है कि अगर आप काफी बड़े पैमाने पर देखें तो कायनात हर जगह एक जैसी है और हर सिमत में एक जैसी है। कहकशाएं यकसां तौर पर बिखरी हुई हैं, कोई सिमत खास नहीं, कोई जगह मरकज नहीं। छोटे पैमाने पर ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ कहकशाओं का झुरमुट है, दूसरी तरफ खालीपन। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि तकरीबन 1.5 अरब लाइट ईयर से बड़े पैमाने पर ये नाहमवारी खत्म हो जाती है और कायनात हमवार नजर आने लगती है। अब मसला ये है, आइंस्टाइन की इक्वेशन से फैलती हुई कायनात निकालने के लिए जो फ्रेडमैन इक्वेशंस इस्तेमाल होती हैं वो इसी उसूल पर खड़ी हैं। अगर ये उसूल गिर जाए तो सिर्फ एक नजरिया नहीं गिरता, फैलती हुई कायनात, बिग बैंग, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब दोबारा सवालिया निशान बन जाता है। बुनियाद ही सड़ी हुई निकलती है। और इसीलिए ये खबर इतनी बड़ी थी क्योंकि अगर ये सच होती तो हमें सिफर से शुरू करना पड़ता। लैबिनी और गलुपो ने डेटा कहाँ से लिया? डेजी से। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, ये इस वक्त कायनात का सबसे बड़ा 3 डायमेंशनल मैप है। 4 करोड़ 70 लाख कहकशाएं 11 अरब लाइट ईयर तक फैली हुई। ये डेटा पब्लिक है, दुनिया में कोई भी इसे खोलकर जान सकता है। उन्होंने एक शुमारियाती तरीका इस्तेमाल किया जिसे एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेयर वाइज डिस्टेंसेस कहते हैं। सादा अल्फाज में उन्होंने पूछा कि क्या कहकशाओं के दरमियान फासलों का नमूना हर सिमत में एक जैसा है? जवाब आया नहीं। 99.7% से ज्यादा एतमाद के साथ 3 अरब लाइट ईयर से बड़े पैमाने पर। ये वो पैमाना है जहाँ हर चीज हमवार होनी चाहिए थी। फिर आया वो लम्हा जिसने कहानी बदल दी। 2 जुलाई को कॉस्मोलॉजिस्ट पीटर कोल्स ने अपने ब्लॉग पर एक बात लिखी और इसके फौरन बाद एक और कॉस्मोलॉजिस्ट टिल सवाला ने वही डाटा दोबारा चलाया। इसे 2 गलतियां मिली। पहली गलती फासले की। कायनात में फासला नापने के 2 तरीके हैं, ल्यूमिनोसिटी डिस्टेंस और को मूविंग डिस्टेंस। दोनों की इकाई मेगा पार्सेक लिखी जाती है, लेकिन दोनों एक चीज नहीं। लैबिनी और गलुपो ने एक को दूसरा समझ लिया और जितना बड़ा पैमाना इतनी बड़ी गलती। दूसरी गलती ज्यादा गहरी थी और इसे समझना जरूरी है। कहकशाएं सिर्फ कायनात के फैलाव के साथ नहीं बहती, वो अपने झुरमुट के अंदर इधर उधर भी हरकत करती हैं, कशिश शकल की वजह से मरकज की तरफ गिरती हुई। अब हम फासला नापते कैसे हैं? रेड शिफ्ट से। रोशनी की लहर कितनी खिंची और कितना दूर खिंची। लेकिन अगर एक कहकशां झुरमुट के अंदर हमारी तरफ भाग रही है तो इसकी रोशनी में थोड़ी ब्लू शिफ्ट आ जाती है और हम इसे असल से करीब समझ बैठते हैं, और अगर वो हमसे दूर भाग रही है तो हम इसे असल से दूर रख देते हैं। नतीजा, एक गोल झुरमुट हमारे नक्शे पर लंबा खींचकर हमारी तरफ इशारा करती हुई उंगली बन जाता है। माहिरीन फल्कियात इसे फिंगर्स ऑफ गॉड कहते हैं क्योंकि ये सब उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं। ये एक मशहूर असर है, इसे रेड शिफ्ट स्पेस डिस्टॉर्शन कहते हैं, और अगर आप इसे ठीक ना करें तो आपके नक्शे में बड़े पैमाने पर एक झूठा नमूना पैदा हो जाता है। एक ऐसा नमूना जो बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कायनात टेढ़ी हो। टिल सवाला ने दोनों गलतियां दुरुस्त की, फासला ठीक किया, डिस्टॉर्शन का हिसाब लगाया, और जो नतीजा निकला वो ये था, बेकायदगी गायब हो गई। डेटा मियारी मॉडल के एन मुताबिक निकला। खुद डेजी की अपनी टीम ने भी यही नतीजा निकाला था। तो कायनात टेढ़ी नहीं थी, मजर टेढ़ा था। अब यहाँ रुककर एक बात समझ लें, क्योंकि यही इस वीडियो का असल नुक्ता है। साइंस इसलिए काबिल एतमाद नहीं कि वो गलती नहीं करती, साइंस इसलिए काबिल एतमाद है कि वो अपनी गलती खुद खुलेआम 8 दिन में पकड़ लेती है। डेटा सबके लिए खुला था, तरीका सबके सामने लिखा था, इसलिए पकड़ा गया।
लेकिन, और ये बहुत अहम है, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक और बेकायदगी है जो मरी नहीं, जो आज भी जिंदा है। इसे कहते हैं कॉस्मिक डायपोल एनोमली। बिग बैंग की बाकी मानदा रोशनी CMB पूरे आसमान पर 1 लाख में 1 हिस्से तक यकसा है, लेकिन इसमें एक बड़ी नाहमवारी है। आसमान का एक रुख 1000 में 1 हिस्से के बराबर गर्म है, दूसरा ठंडा। साइंसदानों का कहना है कि ये इसलिए है कि हमारा अपना निजाम शमसी हरकत कर रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन 1984 में जॉर्ज एलिस और जॉन बेल्डॉन ने एक सवाल उठाया, अगर ये नाहमवारी सिर्फ हमारी हरकत की वजह से है तो यही नाहमवारी दूर दराज के क्वेज़ार्स और रेडियो कहकशाओं की तकसीम में भी बिल्कुल इसी मिकदार में नजर आनी चाहिए। इसे एलिस बोल्डन टेस्ट कहते हैं। 2025 में रिव्यूज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में नॉर्थन सेक्रिस्ट, सेबेस्टियन फैन हाउजिगर, मोहम्मद रमीज, रोया महयाई और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबीर सरकार ने इस टेस्ट का मुकम्मल जायजा शाया किया। नतीजा, कायनात ये टेस्ट फेल कर जाती है। मादे की नाहमवारी CMB की नाहमवारी से मेल नहीं खाती, और ये सिर्फ एक टेलीस्कोप का नतीजा नहीं, जमीन पर लगी रेडियो टेलीस्कोप्स और खला में घूमते इंफ्रारेड सैयारचे, दोनों से एक ही जवाब आता है। इनकी गलतियों के जराए बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, फिर भी जवाब एक, और यही इसे संजीदा बनाता है। ये तहकीक अभी जारी है, ये पूरी तरह साबित नहीं हुआ, लेकिन इसे 8 दिन में कोई रद्द नहीं कर सकता। सरकार का कहना है कि अगर ये सच निकला तो सिर्फ डार्क मैटर मॉडल नहीं, पूरी बुनियाद बदलनी पड़ेगी। और जवाब आ रहा है यूक्लिड सैयारचा, स्फेयर एक्स, वीरा रॉबिन ऑब्जर्वेटरी, स्क्वायर किलोमीटर अरे। अगले चंद सालों में डाटा का सैलाब आने वाला है। हम मुल्तान के एक घर में चलें। रात के 10 बजे हैं। बिलाल FSC का तालिब इल्म है। इसके फोन पर खानदान के व्हाट्सएप ग्रुप में एक फॉरवर्ड आता है, एक अंग्रेजी सुर्खी का स्क्रीनशॉट। साइंसदानों ने मान लिया कायनात हर सिमत में एक जैसी नहीं। नीचे चचा ने लिखा, देखो साइंस वाले खुद अपनी बात से फिर गए। बिलाल वो सुर्खी पढ़ता है, आगे फॉरवर्ड कर देता है, स्कूल में दोस्तों को सुनाता है, लेकिन इसे वो 8 दिन बाद वाली खबर कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि तस्वीर कभी वायरल नहीं होती। दावा हवाई जहाज से सफर करता है, तस्वीर पैदल चलती है। और हमारे तालीमी निजाम का सबसे बड़ा नुकसान यही है, हम बच्चों को साइंस एक फहरिस्त की तरह पढ़ाते हैं। यह हकीकत है, ये रट लो और इम्तिहान में आएगा। हम इन्हें ये कभी नहीं दिखाते कि साइंस असल में क्या है, एक ऐसा निजाम जो अपनी गलती पकड़ने के लिए बनाया गया है। नेचर में छुपना हतमी मोहर नहीं होती, वो सिर्फ बहस का आगाज होता है। जो तालिब इल्म रटता है वो साइंस नहीं कर रहा, जो पूछता है हमें ये कैसे पता चला वो कर रहा है। शायद कायनात वाकई हर सिमत में एक जैसी है, शायद नहीं। कॉस्मिक डायपोल का सवाल अभी खुला है, लेकिन जो सवाल बाकी रह जाता है वो कायनात के बारे में नहीं, हमारे बारे में है। अगली बार जब कोई खबर आपके यकीन को मजबूत करे, क्या आप इसे जांचेंगे? तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।